माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Yes, I know. Some others wish to have something. आप बोलना चाहती जी? After her. चलिए one by one. Let me hear everyone. Yes, बिल्कुल. शरद जी, जी माननीय, आप 2 मिनट में कह दीजिए ताकि मैं दूसरों की भी बात सुन लूं। अच्छा, माननीय सभापति जी, जी, उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य कुछ और राज्यों में भी हुई बेमौसमी बरसात व ओले आदि पड़ने से किसानों की फसल को बड़ा भारी इस बार नुकसान हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसी स्थिति में तो केंद्र के साथ साथ राज्यों की सरकारों को भी इनकी आर्थिक मदद करने के मामले में जो समय से उचित कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए हैं। अर्थात इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों के अभी तक के रवैये को देखकर हमारी पार्टी को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा पीड़ित किसानों की आर्थिक मदद कम और बल्कि इसकी आड़ में राजनीति ज्यादा की जा रही है, जिसकी वजह से अब तक पूरे देश में जहां जहां भी बेमौसमी बरसात हुई है, ओले आदि पड़े हैं, तो किसानों को जो बड़ा भारी नुकसान हुआ है तो उससे काफ़ी, और केंद्र और राज्यों की सरकारों ने जो समय पर उनकी उचित मदद नहीं की है तो उससे काफ़ी किसानों ने आत्महत्या कर ली है। और इतना ही नहीं, बहुत से तो ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी बर्बाद हुई फसल को देखकर उनके सदमे से ही वहाँ पर काफ़ी उनकी मृत्यु तक हो गई है और ये संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। और हालांकि कल भी दिल्ली जो देश की राजधानी है तो यहाँ पर भी तो राजस्थान के एक किसान ने तो जो फांसी लगाकर अपनी उन्होंने जो आत्महत्या की है तो ये भी काफ़ी गंभीर मामला है। हालांकि राजस्थान का जो प्रकरण है तो उसके बारे में आज जो मीडिया से जो मुझे जानकारी मिली है तो उसमें तो ये बताया जा रहा है कि राजस्थान में जिस इलाके के वो रहने वाले हैं तो उनकी जो फसल है तो वो लगभग 24% नुकसान उस फसल का हुआ है, ऐसा वहाँ के तहसीलदार का कहना है। तो लेकिन कहना मैं ये चाहती हूँ कि फसल तो उनकी ज़्यादा नुकसान नहीं हुई है, लेकिन तहसीलदार ने कहा है कि उनको मुआवजा नहीं मिल सकता। और जिस तरीके से कल उन्होंने आत्महत्या की है तो ये काफ़ी गंभीर मामला है, चर्चा का ये जांच का विषय है और केंद्र की सरकार को ये चाहिए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, तो ऐसा तो नहीं है कि इसकी आड़ में राजनीति की गई है और उस किसान को उकसाया गया है। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही माननीय सभापति जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि किसानों को जो इस बार उनकी जो फसल नष्ट हुई है और जिसकी वजह से वो किसान बड़ा दुखी है, तो लेकिन उनको आर्थिक मदद करने के मामले में केंद्र और राज्यों की सरकारों द्वारा तो घोषणाएं तो काफी कर दी गई हैं। केंद्र की सरकार ने भी काफी घोषणाएं की हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने भी जहां जहां ये कुदरती नुकसान हुआ है वहां भी राज्यों की सरकारों ने काफी घोषणाएं की हैं, लेकिन किसानों को उचित समय पर मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसके बारे में केंद्र की सरकार से मेरा ये कहना है कि मुआवजा देने की जो प्रक्रिया है, मुआवजा देने की जो प्रक्रिया जो लंबे अरसे से चली आ रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो प्रक्रिया है तो उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। क्योंकि मुआवजा के मामले में पहले स्टेट गवर्नमेंट उसका सर्वे कराती है तो तब जाकर कहीं उनको मुआवजा मिलता है
और वो सर्वे एकदम नहीं मिलता, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजते हैं, सेंटर वाले यहाँ से टीम भेजते हैं, उसी में ही काफी समय लग जाता है और किसान टूट जाता है और उनको समय पर आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है। इसके अलावा माननीय सभापति जी, एक बात मैं और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि किसानों ने तो बैंकों से और साहूकारों से जो ऋण लेकर तो जो अपनी उन्होंने फसल लगाई थी जिसमें उनको नुकसान हुआ है काफी, तो उनका परिवार का तो नुकसान हुआ है खर्चे का, उनके सामाजिक कार्यक्रम भी सारे उनके रद्द हो गए हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि बैंकों से जो किसानों ने कर्जा लिया, साहूकारों से लिया है, उसको माफ करने के बारे में भी केंद्र की सरकार को आगे आने चाहिए। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी हाल ही में ही बिहार के अंदर भी तो आंधी तूफान कुछ बिहार के कुछ जिलों में जबरदस्त वहाँ पे चक्रवात आया है, आंधी तूफान आया जिसमें काफी लोग उधर मारे गए, जानी माली नुकसान हुआ है। इस मामले में केंद्र की गवर्नमेंट सरकार से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपको आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए। ये किसानों का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको 2-3 मिनट से काम नहीं चलेगा। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इसके ऊपर काफी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और हर दल को इसके ऊपर बोलने का मौका मिलना चाहिए, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को हर इशू के ऊपर किसानों की जो प्रॉब्लम है, बहुत परेशान है किसान, उनको मुआवजा समय पर नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर कई 50 रुपए के चेक, 100 रुपए के चेक ऐसे दिए जा रहे हैं और यादव जी बोलिए, उनकी मदद नहीं कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मदद करना चाहिए। हर मुद्दे के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को मान्य सदस्यों की हर नेता की बात सुननी चाहिए और इसका कोई हल निकलना चाहिए। केवल चर्चा करके ये समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके मामले में सरकार क्या कदम उठा रही है, ये सदन को उनको बताना चाहिए। धन्यवाद। शरद जी। चेयरमैन सर, प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन। नहीं, मैं ठीक में। चेयरमैन सर, आप जल्दी जल्दी कह रहे हैं, ऐसे हाहाकार में मेरी आपसे विनती है कि हम लोगों को बोलने का शौक नहीं है। मैं आपसे एक ही विनती कर रहा हूं कि इस पे समय के बगैर, तो मैं उस पे तो नहीं जाना, जितनी विनती है मेरी कि इसमें इतना जल्दी इतना हाहाकार है कि मौत हमारे सर पे खड़ी हो गई। इसलिए मेरी विनती ये है कि हम ये रास्ता छोड़ दें कि इसकी गलती और इसकी गलती है। मैं भारत सरकार से, नायडू साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आसान तरीका किसान को मदद करने का है, जो आपके पास बहुत बड़ी एजेंसी FCI, मैं बोल रहा हूँ, FCI जो आपके पास है, कोई रास्ता नहीं है। ये मेरी बात जान लीजिए, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। तंत्र इतना ज़्यादा गड़बड़ है कि उसके बारे में बोलने की जरूरत मैं नहीं मानता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रोक्योरमेंट है, उस प्रोक्योरमेंट में आपने जो रिलैक्सेशन जो नहीं दे रहे हैं, और रिलैक्सेशन के चलते आपने अभी 30 लाख टन पर खरीदा है, जो बच गया है उसे खरीदने का, और किसान को यदि कोई सीधी राहत मिल सकती है, जो आपने घोषणाएं की है, राज्य सरकार ने जो घोषणाएं की है, वो सिर्फ घोषणाएं हैं, धरती पर नहीं गई हैं, जमीन पर नहीं गई हैं। ये ऐसा मौका नहीं है, ऐसा स्थिति जो देश में हुई है, बोला, बरसात, आंधी, तूफान। मैं आपसे विनती करूं कि आप सवेरे नहीं कह पाए हैं, जो नेपाल के इलाका जिसे कोसी, बृहद कोसी कहते हैं, वहां आदमियों की मृत्यु जो है वो आपके पास खबर जाएगी, वो 100-150 से ज्यादा हो जाएगी। तूफान, फड़ी फसल, मकान, पेड़ सब तबाह हो गए। अजीब तरह से मौसम बिगड़ा हुआ है। अब सरकार का काम है कि राहत जो पहुंचे, उस राहत में जैसी हालत है किसान की, उसमें चाहे बैंक है, चाहे आप कह रहे 1.5 गुना करेंगे, आप कह रहे 50 से 30 गुना करेंगे,
ये तो कह ही रहे ना आप, लेकिन आपके हाथ में तत्काल कोई चीज है तो वो तो प्रोक्योरमेंट है, और प्रोक्योरमेंट में आप जो है वो हर कीमत पे किसी तरह का अनाज उसको खरीदिए। एक जमाना था जो अटल जी की सरकार थी, उसमें कई मंत्री यहां बैठे हैं, उस समय इतना स्टॉक हमारे पास था तो लोगों ने, एक मंत्री ने कहा कि इसको समुद्र में फेंक दो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि किसी तरह से भी सारा अनाज खरीदिए, ये सीधी राहत उसके पास पहुंचेगी, और सीधी राहत पहुंचाने का इनके पास अभी कोई रास्ता नहीं है। अभी ये बहन मायावती जी बोल रही थी, यानी इतने तरीके के लंबे प्रोसीजर हैं, इतने तरह की प्रक्रिया ऐसी है, और वो प्रक्रिया इसलिए है कि हमारे यहाँ ईमानदारी तो है ही नहीं। जो तंत्र है वो इतना बेईमान है कि कई तरह की बाधाएं हमने डाल दी। अब आपके पास कोई है तो मैं बार बार जो बात कह रहा हूं आपसे चेयरमैन सर, मैं दोहरा के सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि तत्काल एफसीआई के जरिए आप बड़े पैमाने पर खरीद करिए। कैसा भी अनाज है उसे आपको गाड़ना पड़े, खाद बनाना पड़े, समुद्र में फेंकना पड़े, लेकिन यदि कोई राहत मिल सकती है तो आपके प्रोक्योरमेंट से मिल सकती है। ये अपने अनुभव से कह रहा हूं, और आपसे निवेदन करना हूं कि ये राहत जो है वो बाद में आपने जो अनाउंसमेंट अभी नहीं गई है, वो प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो नहीं गई है, और राज्य सरकारें जो हैं अपने तरीके से लगी हैं, लेकिन ये एक काम चल रहा है कि इस सरकार की दोष है, इस सरकार का दोष है, इस सरकार का दोष है। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस बात के चलते इस देश में इतनी बड़ी तबाही हो गई है, इसका अनुमान भी हमारे पास नहीं कितने लाख है। हम कह रहे हैं ना, आपके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनने कहा कि 93 लाख हेक्टेयर जो है वो खराब हुई है। हमारे पास ये भी आंकड़ा नहीं, जैसे गरीबों के बारे में हमारे पास आंकड़ा नहीं, इसी तरह इस मामले में हमारी हालत है, क्योंकि हमारा तंत्र तो जर्जर और पूरी तरह से ठप है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि जो ये यहाँ हादसा हुआ है, ये जगह ऐसी है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर छपती है, यानी हमारे सर पे ऐसी विकट परिस्थिति हो गई है, कभी हुआ नहीं, हमारे सर पे मौत नाच रही है, और हम लोग सिर्फ यानी इस सदन में बहस कर रहे हैं, और सरकार जो है हमारे पास तो कुछ नहीं है। सरकार जिसके हाथ में सब चीज हथियार है, वो हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करती? और हथियार इस्तेमाल करने का एक ही चीज है, हरियाणा में, पंजाब में अभी कब पानी गिर जाए, ढेर के ढेर लगे हुए हैं जैसे पहाड़ खड़े हुए, यदि पानी गिर गया तो किसी तरह किसान ने लाया, वो भी बर्बाद हो जाएगा। अरे तेजी से क्यों नहीं खरीद कर रहे हो उसकी? हमने खुद डिपार्टमेंट चलाया है, आप तेजी से प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं करते हैं? और ये बहस चेयरमैन जी, चेयरमैन सर, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, ये बहस ऐसी चीज नहीं है, सब चीज छोड़ दो। इस देश को यदि धुरी है कोई चीज, ये देश बचेगा कोई तो हिंदुस्तान का किसान है। और मैं आपसे कहूं कि इस धुरी पे हम बहस नहीं करें, और कई तरह के आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस तो कर लीजिए आप, हम एक दिन और बैठ जाएंगे, शाम को बैठ जाएंगे, लेकिन ये बहस जो है वो एक मिनट बुलवा करके नहीं खत्म करिए। इस बहस को आगे चलवाइए, इस बहस को बढ़ाइए, और बढ़ाने के बाद इस बहस में मैं कह रहा हूं कि यहाँ कई अनुभवी लोग बैठे हैं, अपने सुझाव देंगे, और बहस के बाद कोई रास्ता निकलेगा। रास्ता तो मैंने आपको बताया कि मेरे मानस में एक ही चीज आती है कि ये प्रोक्योरमेंट का रास्ता जो है, और रामविलास जी उसके मंत्री हैं, यदि आप छूट दे देंगे तो ये खरीद करा लेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूं कि एक चीज करिए कि जो किसान के पास जो थोड़ा बहुत अनाज बच गया है उसको खरीद कर लीजिए। उसको खरीद नहीं करेंगे तो सीधा जो आप कह रहे हैं राहत देंगे, ये राहत नहीं पहुंचती है। हिंदुस्तान में इतने बरस से गरीबों के कार्यक्रम है, कहीं ना इंदिरा आवास बनता ना कुछ बनता, बेईमानी चारों तरफ गांव से लेकर देहात से लेकर दिल्ली तक नृत्य कर रही है। शरद जी, आपके हाथ में कोई चीज है? It is 1 o'clock now. Do we adjourn for lunch and resume? बात तो सुन ले, अरे आप मेरी बात तो पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए, कंटिन्यू करा दीजिए। नहीं हमको किसानों की तकलीफ का मामला है, इसमें लंच मैं पूरी बात भी आप कर दीजिएगा जी, पूरी बात नहीं पूरी बात भी नहीं कर पाया। कंटिन्यू हो जाए। Does the house सर हम 2 बजे मेरी सुन लीजिए, मंत्री जी चाहिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसको कंटिन्यू करिए। continue कर? लेकिन जो है वो डिस्कशन जो है वो 2 बजे के बाद प्रॉपर डिस्कशन शुरू हो, उसके लिए हम तैयार हैं। अभी जो है वो बहस के लिए बहस हो रही है, अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है
कि प्रॉपर डिस्कशन शुरू हो। जो शरद यादव जी कह रहे हैं, जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है, हम उससे बिल्कुल अलग नहीं हट रहे हैं। हम पूरी तरह से उस पर विस्तार से डिस्कशन चाहते हैं, लेकिन जो है वो अब डिस्कशन होना चाहिए, अब बहस के लिए बहस नहीं। क्यों भी नोटिस भाई तो ये तो बहस ही हो रही हमारी है। नोटिस हाउ डू वी प्रोसीड? हम ग्राह्यता पे भी बोल रहे हैं। जी तय कीजिए और बहस तुरंत शुरू करवाइए। तो 2 बहस बजे शुरू हो आप ये बहस के लिए बहस हो रही है। दिट्स अ डिमांड फॉर अ डिस्कशन। वी आर अग्रीइंग टू अ डिस्कशन। प्लीज स्टार्ट द डिस्कशन एट 2। नहीं, अभी तो हमारी ग्राह्यता सुन लीजिए, हमारी नोटिस पे ग्राह्यता अभी सुन लीजिए। सर जी वन लाइन सर। जी नोटिस दिया, बाकी बिजनेस अलग रख के तुरंत इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। ये नोटिस जितना मेरा समझ में है, चेयर ने लीडर ऑफ द अपोजिशन को मौका दिया, उन्होंने ये आर्ग्यू किया और माया जी ने और शरद ने भी कहा। सरकार के ओर से हम शुरू से कह रहे ठीक है, हम अग्रीड नोटिस से चर्चा शुरू करो। प्रॉब्लम क्या है? अभी करना लंच के बाद करना, तय करिए, करके आगे बढ़िए। I have बस आगे 5 शुरू। notices. Now, one way is that I hear for a few minutes each one of those who have given a notice, and then we have a discussion. Is that all right? 2 बार चर्चा करवाने का क्या लाभ है? एक बार हुए हैं, अभी तक 2 ही हुए। नहीं, अभी पहली डिस्कशन ये होगी, चर्चा करवाइए। अब चर्चा करवाइए में शरद जी ने जो बाद में भाषण देना है वो तो ऑलरेडी दे दिया तो है, वो दोबारा नहीं देंगे फिर। और इसलिए हम कह रहे हैं चर्चा तुरंत शुरू कीजिए। नहीं, नोटिस अगर दी है, हमने अगर नोटिस दी है तो चेयरमैन साहब, ये चेयर बाउंड है हमारी नोटिस पर सुनने के लिए, क्योंकि अगर हम नोटिस नहीं दें, All right, आप बाउंड है। but it is now lunch time, so we can only resume after lunch. Thank you. 2 डिस्कशन o'clock then. How discussion till 2 p.m. सर